नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेपी नड्डा से मिले चिराग, हाजीपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। AIMIM का ऐलान, बिहार में 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। CAA लागू होने पर बोले ललन सिंह, विरोध करने का कोई आधार नहीं। जमुई में बोले मंत्री प्रेम कुमार, NDA परिवार बड़ा परिवार है। तेजस्वी के वीडियो पर नित्यानंद राय का हमला, पवन सिंह ने किया ऐलान, हर हाल में लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, CM ने जताया दुख। TRE 3.0 को लेकर दिशा निर्देश जारी, कदाचार पर 5 साल के लिए बैन। 71 साल की उम्र में पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन। पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, एक वकील की मौत। और अब खबरें विस्तार से। NDA में सीटों को लेकर आज चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। चिराग ने कहा कि NDA के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चाचा पारस के साथ मंच भी साझा करेंगे। बढ़ते हुए मनमुटाव को लेकर कहा कि 40 सीटें जितना हमारा लक्ष्य है, इसके लिए छोटी छोटी आपसी मतभेदों को भूलना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार बिहार में लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमांचल की 4 सीटों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया के अलावा इस बार पार्टी बिहार के अन्य इलाकों में भी चुनाव लड़ेगी। अख्तरुल ईमान के मुताबिक पार्टी इस बार दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये सभी सीटें ऐसी है जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। देश में CAA लागू होने को लेकर राजनीतिक दलों में अलग अलग नजरिया है। ऐसे में CAA कानून को लेकर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया है। ललन सिंह ने CAA कानून का समर्थन किया है। कानून को लेकर कई राज्यों में हो रहे विरोध पर मुंगेर सांसद ने कहा कि इसके विरोध का कोई आधार ही नहीं है। इस देश के नागरिकों को खतरा नहीं है। इस देश के जो नागरिक हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। कोई आधार नहीं है। बिना आधार का हल्ला करना तो हल्ला करते रहिए। NDA में सीट शेयरिंग का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद जमुई में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने सारे अफवाहों पर जवाब दिया और कहा कि सीट बंटवारे को लेकर NDA में कोई ओहापोह नहीं है। NDA परिवार बड़ा परिवार है। सबको विश्वास में लेकर टिकट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज सुबह तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर CM नीतीश के 17 साल के कार्यकाल को अपने 17 महीने के कार्यकाल से चुनौती दी है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो क्या वीडियो जारी करेंगे। 17 महीने में केवल बिहार में लूट खसोट हुआ है। राजद द्वारा जारी वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव का कारनामा पूरा बिहार जानता है। लोगों पर अत्याचार किया गया, विधि व्यवस्था चौपट हुई, अपराधियों को संरक्षण मिला और कहा कि तेजस्वी यादव परिवारवाद के युवराज हैं। वह क्या वीडियो जारी करेंगे। भोजपुर के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उन्होंने बुधवार को ट्विटर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने लिखा कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। इधर राजनीति में यह चर्चा भी जोरों पर है कि पवन सिंह को राजद से टिकट मिल सकता है। कुछ दिनों पहले ही भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आसनसोल से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बिहार में अलग अलग 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद CM नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। मुजफ्फरपुर के मकसूदपुर में सड़क हादसे में हुई 5 और रोहतास जिला के गुप्ता धाम में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन के दुर्गावती जलाशय में गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई है। जिसके बाद दुख जताते हुए लिखा कि मैं घटना से मर्माहत हूं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है। BPSC की ओर से आज शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के लिए 15 मार्च को 2 पालियों में 26 सेंटरों पर परीक्षा होगी। एग्जाम को लेकर आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि अगर किसी भी परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए पाए जाने पर अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा।
परीक्षा से संबंधित भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। सूती या तसर के कपड़े पर हाथ से एक जैसी 52 बूटियां यानी कि मोटिफ टाँके जाने कारण वामन बूटी की कला में निपुण नालंदा के कपिल देव प्रसाद, जिन्हें पिछले वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनका निधन पटना के एक निजी अस्पताल में मंगलवार को हो गई है और उनके निधन की खबर सुन नालंदा में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कपिल देव प्रसाद का अंतिम संस्कार पटना के फतुहा स्थित त्रिवेणी घाट पर किया जाएगा। पटना सिविल कोर्ट में बुधवार करीब 1:30 बजे ट्रांसफार्मर से ब्लास्ट हो गया। इसमें एक वकील देवेंद्र प्रसाद की मौत हो गई, 6 लोग झुलसे हैं। अचानक हुए इस हादसे के कारण कोर्ट कैंपस में हड़कंप मच गया है। काफी देर तक हादसे वाली जगह पर भगदड़ की स्थिति बनी रही। ट्रांसफार्मर सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 के पास लगा था। एफएसएल की टीम कोर्ट पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।